2 अकाउंट्स दोनों ही पास। लेकिन ब्रो इसके बाद एक ईमेल आया था जिसने मुझे हिला दिया था। आज मैं तुम्हें वो पूरी कहानी बताने वाला हूँ, ट्रेड से लेकर ड्रामा तक। रुको मत, लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बाद मेरा टारगेट है पे आउट को अचीव करना। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने कैसे यूरोकैट के ट्रेड से अपना ड्रॉडाउन रिकवर किया था। अगर वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वही देख लो, कंटेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस वीक में मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था JBP AUD, और गाइस इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंड दिस वीक। सो लेट्स सी। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, इस वीक में मैं थोड़ा एग्रेसिव जाने वाला हूँ। I am just 5% away to pass my phase 2 of QT funded, so I risk 2% on both accounts। और JBP AUD में एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिला, और जब सेटअप मिले तब हेजिटेट नहीं करते, एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स ब्रेक डाउन द ट्रेड। तो मैंने मेरा एंट्री 2 आवर टाइम फ्रेम में लिया था। 2 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस एक 2 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस एक लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद प्राइस ने फिर उस नेकलाइन को जाकर रिटेस्ट किया। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक नेकलाइन होता है, जैसे कि प्राइस ने यहाँ पर जब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया तो इस पैटर्न का जो नेकलाइन होगा वो रहेगा ये लेवल। जैसे कि यहाँ पर भी नेकलाइन था और वो नेकलाइन था ये लेवल, और प्राइस ने इस लेवल को जाकर एक और बार रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस ने यहाँ पर एक 2 आवर इंगल्फिंग कैंडल बनाया, और उसी कैंडल के ऊपर मैंने अपना ट्रेड बनाया। और जो ट्रेंड का इन्फ्लुएंस था वो भी सेम था, बिकॉज 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ने एक लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर बनाने के बाद प्राइस यहाँ पर हायर, ये था हायर हाई था, ये हायर लो था, फिर प्राइस ने एक लोअर हाई क्रिएट किया, देन अ लोअर लो, फिर प्राइस ने एक लोअर हाई क्रिएट किया, और देन प्राइस गिव मी द मूव। और प्राइस डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यानी कि एक सप्लाई जोन पर है। इसके प्रीवियसली प्राइस ने यहाँ पर 2-3 बार सेम मूव इसी जोन से प्राइस ने दे चुका है, जैसे कि यहाँ पर फिर यहाँ पर इस वीक में। और इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था अराउंड 50 पिप्स का, यानी 51 पिप्स, 50.5 पिप्स का। तो स्टॉप लॉस का रीज़न था कि प्राइस पहले मैं हमेशा जिस कैंडल एंट्री कैंडल की बॉडी से 10 पिप्स का डिस्टेंस लेता हूँ। तो यहाँ पर एंट्री कैंडल था अराउंड 15 पिप्स का। 15 पिप्स से मैंने यहाँ पर पहले 10 पिप्स का डिस्टेंस लगा के 25 पिप्स हुए। 25 पिप्स मैंने देखा कि यहाँ पर एसएल का कोई कुछ बनता ही नहीं है। फिर मैंने जो डेली हाई था, डेली हाई पे गया, फिर वहाँ से मैंने देखा पिछले दिन का जो डेली हाई था उससे भी मैंने 5 पिप्स का डिस्टेंस बनाया। और आखिर में मैंने देखा प्राइस ये एक बहुत ही लिक्विडेड जोन है। प्राइस यहाँ से कभी भी स्टॉप लॉस को हिट कर फिर नीचे प्राइस मूव कर सकता है। तो मैंने यहाँ से एक बहुत लंबा डिस्टेंस चॉइस किया, 50.5 पिप्स का डिस्टेंस ले लिया। तो यही था रिस्क मैनेजमेंट का लॉजिक। और यहाँ पर इस ट्रेड में मैंने अचीव किया अराउंड 1:2.56, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड है बेसिकली। और मैंने ये ट्रेड लिया था लेटनर सेशन को 2:30 PM के आसपास। 2 अकाउंट्स, बोथ अकाउंट्स क्लियर्ड। आई गॉट माई सर्टिफिकेट्स। लेकिन गाइस जैसे हमेशा होता है, जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छा चल रहा होता है, तभी कुछ ट्विस्ट आ जाता है। पास करने के बाद मुझे मेरे दोनों अकाउंट्स के रिगार्डिंग एक ईमेल आया था कि मैंने दोनों अकाउंट में 3% से ज़्यादा रिस्क लिया है। तो फिर मैंने दोनों अकाउंट्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करने के टाइम पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था वो मैंने सबमिट किया, और फिर एक टिकट इशू किया। और फिर मैंने एवरी प्रूफ, डिटेल्स, अकाउंट आईडी और टिकट आईडी को QT फंडेड के डिस्कॉर्ड में जाकर फील्ड QT को सेंड किया। और बस 3 दिन में QT सपोर्ट सॉल्व माई प्रॉब्लम। ऑल द थैंक्स गोज़ टू फील्ड फ्रॉम द QT फंडेड टीम। Thank you Phil and the QT Risk team. If you are watching this video, then thank you bro, because of you my problem solved within 3 to 4 days. From this moment I understand that prop trading सिर्फ चार्ट पढ़ने का गेम नहीं है, रूल्स फॉलो करना, कम्युनिकेशन करना और कॉल रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना एक अच्छा एंट्री लेना।
passed phase 2 on both accounts, and now my main focus is to take payout from QT Funded. My goal is very simple: hit 5% profit and request a payout. चलो इस ट्रेड से 3 क्विक लेसन्स निकालते हैं जो तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. Number 1, confluence is king. Do not trust only one confirmation. Like in JPP AUD, I took the trade because of the confluence of 2-hour engulfing candle and 2-hour head and shoulder pattern, and because price rejected a strong area of interest. Number 2, do not compromise with risk to reward ratio. Try to make at least 1:2. यही सर्वाइवल का फॉर्मूला है. Number 3, अंडरस्टैंड द रूल्स. अगर तुम्हें किसी चीज़ से दिक्कत हो रही है देन कॉन्टैक्ट द सपोर्ट टीम, दे विल हेल्प यू. तो गाइज अब मैं फंडेड ट्रेडर हूँ, 5% हिट करके अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ. सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट वीक. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग लेसन क्या रहा है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक ट्रेड स्मार्ट एंड रिस्क स्मॉल.